नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। हमारे धर्म में हर रिश्ते का अपना एक महत्व होता है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ भाई बहन के पवित्र रिश्ते के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल राखी अपने भाई की कलाई पर किस शुभ मुहूर्त में हम बांधें, रक्षाबंधन का त्योहार हमें किस दिन मनाना है और रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है जो कि अपने भाई के लिए, उनकी उन्नति, तरक्की, उनकी दीर्घायु के लिए बहुत जरूरी है हमें ध्यान रखना। तो देखिए, ये सभी जानकारियां इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, हर साल रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा की तिथि में मनाया जाता है और इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। सोमवार का ये दिन होगा, सावन मास का आखिरी सोमवार है। तो ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं कि आज किस शुभ मुहूर्त में हम राखी बांधेंगे, क्योंकि इस बार भी दोस्तों रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है और भद्रा काल में हमें राखी अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, शुभ मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। तो सभी शुभ मुहूर्त सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त सोमवार के दिन हम रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त मिलेगा ना, वो हमें इस बार दोपहर में 1:30 बजे से मिल रहा है। अपराह्न का ये शुभ मुहूर्त है। ये शुभ मुहूर्त 1:43 से शाम के 4:20, 2 घंटे 37 मिनट का ये पहला शुभ मुहूर्त है। जो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा वो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त होगा, जो कि होता है शाम में। इस बार पड़ रहा है प्रदोष काल रक्षाबंधन के दिन 6:56 से रात के 9:08 तक। तो अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि जो टोटल कुल समय है वो हमें 1:30 बजे से रात के 9 बजे तक का मिल रहा है लगभग। तो इसी शुभ समय में आपको राखी देखिए अपने भाई की कलाई पर बांधनी है। इसके पहले आपको राखी नहीं बांधनी है, इसके बाद भी आपको अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि 19 अगस्त को शुरू हो रही है 3:04 पर, जो कि समाप्त होगी 19 अगस्त को रात में 11:55 पर। तो हमें उदयकालीन पूर्णिमा 19 अगस्त को ही मिल रही है सोमवार के दिन में, तो इसी दिन हम राखी मना रहे हैं। अब भद्रा का समय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समय को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भद्रा का देखिए अंत हो जाएगा 1:30 बजे। सबसे मोटा मोटी जो ये जानकारी है सभी के पास होनी चाहिए। तो 1:30 बजे के बाद हमें राखी बांधनी है। अब आपको क्यों नहीं बांधनी है, देखिए भद्रा रक्षाबंधन के दिन में सुबह जो भद्रा पूंछ है वो 9:51 से 10:53 तक है। आमतौर पर देखिए हम अपने भाई की कलाई में सुबह ही राखी बांधते हैं, लेकिन इस बार नहीं बांधेंगे। जो भद्रा मुख है वो 10:53 से 12:37 तक है। तो इस अशुभ समय में भी हमें राखी नहीं बांधनी है। राहु काल को भी हमें अवॉइड करना है। राहु काल में रक्षाबंधन का त्योहार हमें नहीं मनाना चाहिए। अब राखी बांधते समय क्या वो ऐसे नियम है, क्या वो ऐसी जानकारियां हैं जो हमें जरूर जाननी चाहिए? तो चलिए अब वो सभी नियम आप जान लें। सबसे पहला जो नियम है, रक्षाबंधन का त्योहार अपने भाई की कलाई पर हमें रक्षा सूत्र शुभ मुहूर्त में बांधना चाहिए। दूसरा, जब भी भाई की कलाई पर आप राखी बांधें, तो आज जैसे कि हम सभी जानते हैं सावन पूर्णिमा का दिन है, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होना चाहिए। हमें पूजा पाठ पहले करना चाहिए, फिर रक्षाबंधन का त्योहार हम मनाते हैं। इस बार काफी समय भी है, 1:30 बजे है, तो आज कोशिश करके आप शुद्ध वस्त्र पहने, नए वस्त्र पहन सकते हैं तो और अच्छा है। शुभ मुहूर्त देख लीजिए। उसके बाद बहनें भी अपने सिर पर चाहे वो साड़ी पहनती हो तो अपना आंचल रखेंगी या दुपट्टा रख करके ही भाई की कलाई पर राखी बांधें। भाई जो है अपने सिर पर रुमाल रखेंगे। कुछ भी भाई और बहन दोनों के सिर पर कुछ न कुछ कपड़ा जरूर रखना चाहिए, यही शुभता लेकर आता है। तीसरी चीज, दिशा का ध्यान देखिए जरूर रखना है। जब भी भाई की कलाई पर आप राखी बांधे, उनका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पीठ पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर खास तौर पर मुंह करके राखी बंधवाना शुभ नहीं माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब राखी की जो थाली हम सजाते हैं उसमें भाई के लिए हम क्या रखते हैं? हम रखते हैं चंदन, कुमकुम, अक्षत। तो रक्षाबंधन की जब थाली आप सजाएंगी उसमें आपको अखंडित चावल नहीं रखने हैं, उस पर आपको खंडित चावल नहीं रखने हैं, उस पर साबुत चावल रखने हैं, जिसे कि हम अक्षत कहते हैं।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अक्षत अपने भाई की जो रक्षाबंधन की थाली आप सजाएंगे उसमें आपको जरूर रखना है। चौथी चीज, राखी बांधने से पहले, देखिए पहले तो रक्षा सूत्र होता था जिसमें कि रेशम के धागे में 3 गांठें लगा करके बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती थी। अब देखिए बाजार में तैयार राखी हमें मिलती है, लेकिन उस राखी को बांधने के पहले आपको उसमें 3 गांठें लगानी है। ध्यान रखेंगी, 3 गांठें। इसका संबंध देवताओं से होता है। 3 गांठें क्यों लगाई जाती है? राखी जो हम बांधते हैं उसमें 3 गांठें जो लगाते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, त्रिदेवों को समर्पित होती है। तो पहली गांठ जो है वो भाई की लंबी उम्र के लिए बांधी जाती है, दूसरी गांठ खुद की लंबी उम्र के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के पवित्र रिश्ते की लंबी उम्र के लिए रक्षा सूत्र पर, राखी पर लगाई जाती है। तो इस प्रकार से इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही इस साल इन्हीं शुभ मुहूर्तों में आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, देखिए यहाँ पर आपको हर रोज इसी प्रकार सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम, ऐसी सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।